हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 17 मार्च 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहां से आपको करेंट अफेयर का पीडीएफ मिल जाएगा। सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? करेक्ट आंसर था बी, अप्रैल 1853 में थाने से मुंबई तक चली थी। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब आज का सेशन चालू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, एम.आर. कुमार को निम्नलिखित में से किस कंपनी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? मतलब एम.आर. कुमार को किस कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये LIC का किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का इनको चेयरमैन नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, किस देश ने पाकिस्तान में करतारपुर गलियारे के संचालन पर तेजी से काम करने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में करतारपुर कॉरिडोर जो है वो बन रहा है, तो इंडिया इसका सहमति दिया है तेजी से काम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, द 34th एडिशन ऑफ आहार द इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर बिगेन इन विच सिटी? तो ये चालू हुआ है न्यू दिल्ली में। देखिए इसमें होता क्या है, एक तरह से फूड फेस्टिवल आप बोल सकते हो। सारे जगह से, सारे स्टेट से स्टॉल लगता है। जैसे आप बोल सकते हो यहाँ पर प्रगति मैदान में दिल्ली में स्टॉल लगेगा, बाहर से भी लोग स्टॉल लगाते हैं और वहाँ पर बाकी लोग जाकर कूपन लेते हैं और मतलब कि फूड का मजा लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिलिस्तीन? किसे हाल ही में फिलिस्तीन का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद सतेह को नियुक्त किया गया है। पुराना क्वेश्चन है, हालांकि रेगुलर बेसिस पर न्यूज में रह रहा है फिलिस्तीन, इसीलिए इसको क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, नेम द सोशल एंटरप्रेन्योर हु वन ए कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फॉर द एशियन रीजन एट लंदन। उस सामाजिक इंटरप्रेन्योर का नाम बताइए जिसने लंदन में एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार जीता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पद्मा नभन गोपालन। ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, किसे हाल ही में मिजोरम का पहला लोक आयुक्त नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट लोक आयुक्त ऑफ मिजोरम रिसेंटली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लाल सासवत। और ये पहला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच सिटी इज होस्टिंग द स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019? विशेष ओलंपिक विश्व खेल कहाँ पर आयोजित किया गया है? अबू धाबी में आयोजित किया गया है। और ये कब से कब तक चलेगा? 14 मार्च से 21 मार्च तक, मीन्स होली के दिन तक ही इसका आपको आयोजन रहेगा। अब देखिए कौन जीतता है इसका, तो अभी धीरे धीरे करके आपको रिकॉर्ड पता चलेगा। तो अभी चल रहा है स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु इनॉग्रेटेड द इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2019 फ्रॉम 12 मार्च टू 16 मार्च? 12 मार्च से 16 मार्च तक भारत स्मार्ट उपयोगिता सप्ताह 2019 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्टर AK भल्ला। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, हु लॉन्च द इंडियन अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड द वीडियो वॉल एट न्यू दिल्ली? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय शहरी वेधशाला और वीडियो दीवार कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो इसको न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया है। और कौन लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी इसको लॉन्च किए हैं। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, हु रिसीव द यशवंतराव चौहान नेशनल अवार्ड रिसेंटली? हाल ही में यशवंतराव चौहान राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला था? तो रघुराम राजन को मिला था। इनके बुक का क्या नाम है? इनके बुक का नाम है व्हाट आई डू। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्मर गवर्नर है किसके? RBI के। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं, अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का, उसके बाद स्टैटिक क्वेश्चन देखेंगे। तो रिवीजन अगर कर रहे हैं तो आप लोग अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए। देखिए जितना लोग एटलीस्ट वीडियो देखते हैं लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दिया कीजिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन है, वेस्ट नील वायरस हाल ही में भारत के किस राज्य में फैलने के कारण खबरों में था? तो ये केरल में था। नील वायरस किससे होता है? इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो के काटने से ये वायरस होता था। पहला केस पाया गया है इंडिया में, वो भी केरल में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच बैंक हैज रिसेंटली डिक्लेयर द प्राइवेट बैंक? मतलब आरबीआई किस बैंक को हाल ही में प्राइवेट बैंक घोषित कर दिया? तो आईडीबीआई को प्राइवेट बैंक घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द यूरोपियन यूनियन हैज एक्सपेंडेड इट्स टैक्स ब्लैक लिस्ट विथ हाउ मेनी कंट्रीज? तो जो यूरोपियन संघ है कितने देशों के साथ अपने टैक्स ब्लैक लिस्ट को विस्तार किया है? तो 10 देशों के साथ। पहले इस टैक्स लिस्ट में 5 कंट्री था, अब 10 और कंट्री जुट गया है, तो टोटल 15 कंट्री हो गया है। तो 10 कंट्रियों का विस्तार हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन इज द वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? विश्व उपभोक्ता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, अल नगह 3 2019 इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल नगह किन दो देशों के बीच का एक्सरसाइज है? इंडिया और ओमान के बीच का। देखिए ओमान के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, आप रेड कलर का देख सकते हैं, यही ओमान है, यहाँ भारत है। अच्छा इसका ट्रेड है भारत से। ओमान के सुल्तान कौन है? तो क़्वाबास बिन सलीद अद सैयद, और यही प्रधानमंत्री भी है। डिप्टी प्रधानमंत्री कौन है? ये डिप्टी मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो फहद बिन महमूद अल सैयद। इसका कैपिटल क्या है? मैस्कट, और करेंसी है रियाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इम्पैक्टेड स्पीसीज इन द हॉट स्पॉट? तो हॉट स्पॉट में सबसे अधिक प्रभावित प्रजातियों के मामले में भारत का स्थिति क्या है? 16वां रैंक मिला है। टोटल 128 कंट्रियों का हुआ था, जिसमें भारत 16वें रैंक पर है और मलेशिया नंबर 1 पर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हु विल बी अवार्डेड द कुसुमाग्रज राष्ट्रीय अवार्ड? तो ये किसको मिलेगा? वेदराही को मिलेगा। तो ए करेक्ट आंसर हो गया आपका, देख सकते हैं यहाँ पर इनको मिला है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, हु लॉन्च द जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वेबसाइट एंड ट्यूटोरियल वीडियो ऑन आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में आईपीआर पर जीआई वेबसाइट और ट्यूटोरियल वीडियो किसने लॉन्च किया? सुरेश प्रभु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पहली थारी हिंदू महिला जिसे पाकिस्तान के सीनेट के लिए चुना गया। मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली है, इसलिए फर्स्ट थारी हिंदू वुमेन हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सेनेट ऑफ पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा कुमार खोली। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग किसी तरह भी याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सुप्रीम कोर्ट हैज लिफ्टेड द लाइफ लॉन्ग बैन इम्पोज्ड ऑन विच क्रिकेटर बाय द बीसीसीआई इन 2013 आईपीएल डॉक्यूमेंटेड फिक्सिंग केस? मतलब सुप्रीम कोर्ट स्पॉट फिक्सिंग के मामले में किस प्लेयर को क्लीन चिट दिया है? तो ये शीर्षंत इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 साल से इन पर बैन लगा हुआ था स्पॉट फिक्सिंग का। आईपीएल 2013 के बाद ये बैन थे, राजस्थान रॉयल्स के तरफ से खेलते थे तो इनको बैन किया गया था। तो इनका बैन जो है सुप्रीम कोर्ट हटा दिया, लाइफ टाइम बैन। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगर अभी तक आप वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर कर लीजिए, ठीक है। चलिए स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, आपका करेक्ट आंसर हो गया। सरोजनी नायडू के बारे में कुछ देख लीजिए। सरोजनी नायडू जो थी ये पहला गवर्नर थी यूपी के, फर्स्ट गवर्नर कहाँ के? यूपी के। फर्स्ट प्रेसिडेंट थी कहाँ के? इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये दो चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है। सरोजनी नायडू को एक और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, नाइटेंगल बोला जाता है, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोला जाता है? नाइटेंगल ऑफ इंडिया। सुचिता कृपलानी के बारे में देखिए। सुचिता कृपलानी जो है ये पहली चीफ मिनिस्टर हैं, पहली चीफ मिनिस्टर हैं कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, वुमेन चीफ मिनिस्टर। यहाँ पर फर्स्ट वुमेन गवर्नर हैं, ये नहीं कि पहली गवर्नर। फर्स्ट वुमेन गवर्नर उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू है, और फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश की सुचिता कृपलानी हो गई। देखिए
ये सब क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में आप लोग को सबको पता होना चाहिए, ये पहली मिनिस्टर हैं इंडियन स्टेट की, पहली महिला जो मिनिस्टर बनी थी इंडियन स्टेट में। कौन से स्टेट में? उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट थी यूएन जनरल असेंबली के, यूएन जनरल असेंबली के पहली महिला प्रेसिडेंट थी असेंबली के, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पहली महिला थी एम्बेसडर टू मॉस्को, ये एम्बेसडर के तौर पर भी काम की हैं, पहली महिला मॉस्को को। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं ये जो जवाहरलाल नेहरू थी उनकी बहन थी, तो इसीलिए इनको बहुत सारा पोस्ट भी मिला है। आप कह सकते हैं कि पहला जो मिनिस्टर उत्तर प्रदेश का, मतलब कि महिला मिनिस्टर विजय लक्ष्मी पंडित, दूसरा पहला महिला यूएन जनरल असेंबली में तो विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरा पहले एम्बेसडर मॉस्को में विजय लक्ष्मी पंडित। तो सारा ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। तो देखिए, द पंचशील प्रिंसिपल वेर फर्स्ट फॉर्मल codified in the treaty from in an agreement between the China and India in। अब देखिए, पंचशील प्रिंसिपल जो है ये कब हुआ था? ये 1954 में। आप इसका डेट भी याद कर सकते हो, 28 अप्रैल 1954 में। ये किन दो कंट्रियों के बीच में हुआ? इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसको 5 प्रॉपर्टी है, 5 पॉइंट है, जिस पर ये दोनों देश जो है अभी तक इसका पालन कर रहा है पंचशील का। जैसे कि हम लोग के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करेगा, हम उसके क्षेत्र में, हालांकि चाइना थोड़ा बहुत कर देता है, मगर ये पंचशील का ही है कि अभी तक इंडिया और चाइना में बहुत बड़ा वार कभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये पंचशील जो 5 प्रॉपर्टी है, इसी पर 5 पॉइंट है पीस का, उसी पर दोनों कंट्री सहमत हुआ, तो उसको पंचशील प्रिंसिपल बोला गया था। और ये 28 अप्रैल 1954 में हुआ था। 1954 यहाँ लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द पोटैटो क्रॉप वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द, भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल के द्वारा। पुर्तगाल का जो भारत में पहला गवर्नर कौन बने थे? अल्वेडिया। और अल्वेडिया ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे। और उसके बाद दूसरा गवर्नर कौन बने थे? अल्फानो डी अल्बर्क्यू। तो उन्होंने 1510 में गोवा को कैप्चर किया था। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। द राइटर्स बिल्डिंग वाज डिजाइंड बाय द थॉमस लोनफोर। तो ये डिजाइन किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 42 देखते हैं। क्वेश्चन 42 है द धामा चक्र परिवर्तन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द धामा चक्र परिवर्तन सूता इज एसोसिएटेड विथ, ये किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर इसको धामा चक्र परिवर्तन को इसको क्या बोला जाता है ये भी याद रखिए, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। क्या बोला जाता है? टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। और यहाँ पर दो चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पहला टीचिंग था, बुद्धा सबसे पहला जो अपना ज्ञान दिए थे सारनाथ में, उसका जानकारी धामा चक्र परिवर्तन में ही मिलता है। इस यहीं पर ये टेक्स्ट है, मतलब एक तरह से बोल सकते हैं टेक्स्ट जो बुक होता है ना, टेक्स्ट है बुद्धिस्ट धर्म का। तो इसी में पहली बार मेंशन है कि सारनाथ में पहला स्पीच जो उनका 5 प्रिंसिपल थे बौद्ध, मतलब कि गौतम बुद्ध के 5 मतलब जो उनको डिसिप्लिनरी थे, जो उनको फॉलो करते थे, उनको पहला जो ज्ञान दिए थे, तो वो इसी बुक में मेंशन है, इस स्क्रिप्ट में मेंशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रेवोल्यूशन? द टोटल रेवोल्यूशन जो है जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। ये कब दिया गया था? इंदिरा गांधी जब आपको इमरजेंसी लगा दी थी भारत में, उसी समय इसका संपूर्ण क्रांति लाया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा। इनके नाम पर कॉलेज भी है बिहार में, पटना में, ठीक है। चलिए कार्ल मार्क्स का इनका एक बुक है दास कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दास कैपिटल। महात्मा गांधी के बारे में आप जानते हैं, 1908 में सबसे पहली बार ये सत्याग्रह किए थे, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। उसके बाद बहुत सारा यहाँ पर सत्याग्रह हुआ, चंपारण हुआ, क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। तो भारत में तो इनका बहुत सारा आपको जैसे जैसे आएगा हम बताते चलेंगे। लेनिन जो है ये रसिया के एक पॉलिटिशियन थे, तो लेनिन के बारे में ज़्यादा नहीं
इतना ही जान जाइए कि ये पॉलिटिशियन थे रशिया के। क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो हर्षवर्धन वेंगत्यांग से रिलेटेड थे, अशोक जो थे वो डायनोसिस से रिलेटेड थे, चंद्रगुप्त जो थे मैग्नेथेसिस से रिलेटेड थे। तो उसी तरह विक्रमादित्य फाहिन से रिलेटेड नहीं थे, यहाँ पर चंद्रगुप्त टू जो थे वो फाहिन से रिलेटेड थे। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, द नेम पाकिस्तान वाज क्वाइंड बाय द, पाकिस्तान जो है जो नाम है वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया है। तो ये चौधरी रहमत अली के द्वारा क्वाइन किया गया। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि पाकिस्तान किसके द्वारा क्वाइन किया गया नेम, तो चौधरी रहमत अली। और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कब क्वाइन किया गया था, तो ये 1953 में क्वाइन किया गया था। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 46 देखते हैं, द बैटल ऑफ थालीकोटा वाज फॉट इन। तो देखिए थालीकोटा का जो बैटल था ये 1565 में लड़ा गया था। और यहाँ पर देखिए चार अलायंस, ये चार अलायंस कौन था, अहमदानगर, बीजापुर और गोलकंडा और बिदार, ये चारों मिलकर एक साथ किसके साथ लड़े थे, ये लड़े थे आपको सदशिवा के सिवा। सदशिवा, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएंगे हम। सदशिवा से ये चार प्रोविजन लड़े थे, चारों प्रोविजन एक साथ आए थे और सदशिवा को हरा दिए थे। सदशिवा हैं कौन, ये लास्ट रूलर हैं किसके, कौन से डायनेस्टी के, तुलबाज डायनेस्टी के। और तुलबाज डायनेस्टी का पीरियड था 1505 से लेकर 1570 तक। जैसे कि आपको पता होगा विजयनगर किंगडम हरिहर बुक्का का डायनेस्टी था। तो जब विजयनगर किंगडम खत्म हुआ तो उसके बाद सलभाज आया, सलभाज के बाद त्रिमूल आया, त्रिमूल के बाद तुलबाज आया। तो तुलबाज जो था इसके सबसे लास्ट रूलर कौन थे, तो सदशिवा थे। और सदशिवा से ये चारों लोग, चारों में कौन कौन थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकंडा और बिदार, ये चारों के जो राजा थे इनसे लड़ाई किए और इसमें ये हार गए। तो यहीं पर ये ट्रीटी साइन हुआ जिसका नाम है बैटल ऑफ तालीकोटा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, जिज आई मोहम्मद शाही किससे संबंधित है। तो जिज आई मोहम्मद शाही किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सवाई जय सिंह, इनके बारे में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। सवाई जय सिंह, अक्सर हिस्ट्री में ये सब चीज़ लोग छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो सवाई जय सिंह के बारे में 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना पड़ेगा। ये राजा कहाँ के थे, अम्बेर के राजा थे। कहाँ के, अम्बेर के। और अम्बेर अभी किससे जाना जाता है, जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो कह सकते हैं कि जयपुर के राजा थे या फिर अम्बेर के राजा थे। इनका सवाई का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था, औरंगजेब द्वारा इनको टाइटल दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि सवाई जय सिंह का सवाई टाइटल कौन दिया था, औरंगजेब दिया था। और दूसरा भी इनका एक टाइटल है जो मोहम्मद शाह दिया था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सरहद आई राजा ईस हिंद करके दिया था, तो उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। मगर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपको एसएससी में कि सवाई जय सिंह में सवाई जो टाइटल है वो किसके द्वारा, कौन से मुगल एम्पायर द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना डिक्लेयर विच डे एज द डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना ने किस दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 अगस्त। 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे। इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ था राइट किसके किसके बीच में, तो ये हुआ है मुस्लिम और हिंदू के बीच में राइट हुआ था। और ज़बरदस्त वाला मतलब कि हुआ था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। तो इस डे को और भी, जैसे डायरेक्ट एक्शन डे को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ग्रेट कलकत्ता किलिंग। इसको याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ग्रेट कलकत्ता किलिंग। ठीक है, ग्रेट कलकत्ता किलिंग। और दूसरा एक और इसका नाम दिया गया था द वीक ऑफ नाइव्स, द वीक ऑफ लॉन्ग नाइव्स। ये दोनों नाम इसका फेमस है डायरेक्ट एक्शन डे का। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जो था वो कब हुआ था। तो 16 अगस्त इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, वेयर डिड द ब्लैक होल ट्रेजेडी टुक प्लेस।
तो देखिए ब्लैक होल ट्रेजेडी कहाँ पर हुआ था, तो ये कलकत्ता में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर हो गया। और इसमें हुआ क्या था ये हम बता देते हैं। जब देखिए लॉर्ड विलियम फैक्ट्री वहाँ पर बैठाया गया था वेस्ट बंगाल में, किसके द्वारा, अंग्रेजों द्वारा। तो वहाँ के उस समय राजा थे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला जब देखे कि ये लोग टैक्स भी नहीं पे कर रहा है और बहुत तबाह करने लगा था, तो वो क्या किए कि एक रूम था जिसका आप बोल सकते हैं 18x14x10 का रूम था, इतना बड़ा लेंथ ब्रेथ और हाइट के अनुसार, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में। इसमें टोटल 143 लोग को घुसवा दिए, मतलब इसमें टोटल इस रूम में 143 आदमियों को एडजस्ट करवा दिए, मतलब कि एक ही दरवाजा से उसको एंट्री 143 लोग को एक ही रूम में रखवा दिए। और इसके कारण सफोकेशन के कारण 143 लोग मर गए थे इसमें। तो इसी को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला गया है और ये सिराजुद्दौला जो थे उनके समय में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, द बंडुंग कॉन्फ्रेंस वाज ए मेजर माइलस्टोन इन द हिस्ट्री ऑफ विच टुक प्लेस इन। तो बंडुंग सम्मेलन इतिहास में एक प्रमुख मील का पत्थर जो किस वर्ष में हुआ था, तो ये 1955 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था, बंडुंग कॉन्फ्रेंस में एशिया का बहुत सारा कंट्री और अफ्रीका का बहुत सारा कंट्री एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस किया जिसमें सारा प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया उस समय का। उसी कॉन्फ्रेंस का नाम रख दिया गया बंडुंग कॉन्फ्रेंस। उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि एक तरफ एशिया और एक तरफ अफ्रीका, तो दोनों का बहुत बड़े स्तर पर सम्मेलन हो जाना, तो वो उसी का नाम रख लिया गया था। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोग को देना होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच प्लेस ऑफ ट्यूमरिक हैज़ गॉट द जीआई टैग इन द साउथ इंडिया लेटली। हाल ही में दक्षिण भारत में किस स्थान की हल्दी की जीआई टैग हासिल किया गया है। इसका आप लोग करेक्ट आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट सेशन में। 2 दिन पहले ही इस क्वेश्चन को हम आपको बताए थे। मुझे आशा है कि आप सब लोग को इसका आंसर पता होगा। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई